गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने ईवीएस में आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 रीड करवाया था। चैप्टर का नाम था एनिमल वर्ल्ड। इसमें हमने जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर हमने हाफ ही कंप्लीट किया था और बाकी हमारा अभी रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में करेंगे। और जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँगी इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये जो वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी ये आप लोगों को अपने नोटबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, एज वेल एज आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ। दे आर फाउंड ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर. They vary in different shapes and sizes. Some are small and some are big. तो देखो, अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड यानी कि ज़मीन पर मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एयर यानी कि हवा में मिलते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, वाटर मतलब पानी में रहते हैं। दे वेरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ मतलब कुछ जानवर बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं तो कुछ पतले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग तरह से एनिमल्स होते हैं। सम आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम. सम आर रियली बिग लाइक द ब्लू व्हेल. अब देखो, कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, और कुछ इतने बड़े होते हैं जितने कि बड़े कोई ब्लू व्हेल हो। ठीक है, एनिमल हैबिटेट यानी एनिमल्स के रहने की जगह। हैबिटेट इज़ द सराउंडिंग इन विच एनिमल्स लिव. हैबिटेट मतलब वो सराउंडिंग जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंगुइन्स लिव इन पोलार रीजन्स एंड कैमल्स लिव इन द हॉट डेजर्ट्स. These places have become their homes. If they are removed from their homes, they will die. For example, fish cannot live without water. अब यहाँ एनिमल हैबिटेट की बात हुई है कि अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कि जो बियर्स होते हैं, जो पेंगुइन्स होते हैं, वो पोलर रीजन में रहना पसंद करते हैं, तो जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहना पसंद करते हैं। तो ये उनका घर बन चुका है। अगर हम उन्हें उनके घर में से निकालते हैं तो क्या होता है, वो मर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक फ़िश को अगर हम पानी में से निकाल देंगे तो क्या हो जाता है, फ़िश मर जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये इनकी रहने की जगह बन चुकी है और उनको अब रहने के लिए वही जगह चाहिए होती है। ठीक है, और अगर वो जगह नहीं मिलती तो वो मर जाते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं। फर्स्ट है लैंड एनिमल्स, और लैंड एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक काऊ, डॉग, डियर, रैबिट, ज़ीब्रा, कैमल, लायन, एलिफेंट लिव ऑन लैंड. ये जो जितने भी एनिमल्स के मैंने नाम लिए ये सारे लैंड पे रहते हैं यानी ज़मीन पर. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे जानवरों को, ऐसे लैंड एनिमल्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कहते हैं. ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. There are various types of animals found in different weather conditions. Cows, horses, elephants, zebras, etc. found in plains. अब देखो, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग वेदर कंडीशन में यानी अलग अलग मौसम में रहते हैं। ठीक है, जैसे काऊ, हॉर्स, एलिफेंट, ज़ीब्रा हो गए, ये कहाँ रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं, मैदानों पर रहते हैं। ठीक है, जिनमें घास उगी हुई हो. याक्स लिव इन माउंटेन रीजन्स. अब याक है, याक भी ज़मीन पे रहेगा, लेकिन किस तरह की ज़मीन पे, जो पहाड़ के आसपास ज़मीन होती है उन पे. दीज एनिमल्स स्किन आर वेरी हेयरी. और ये देखो, इनके जो स्किन होती है ना, जो चमड़ी होती है, जो शरीर पे जो चमड़ी होती है उस पर बहुत सारे बाल होते हैं. क्यों? क्योंकि ये लोग ठंडी जगह पर रहते हैं, तो इनको ठंड ना लगे, ये ठंड से बच सके, इसलिए इनके शरीर पर इतने बाल होते हैं. ठीक है, कैमल्स लिव इन द डेजर्ट. दे स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्प. This helps them to live without food and water for many days. अभी क्या कह रहे हैं, जो कैमल्स होते हैं, ये कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं यानी रेगिस्तान में रहते हैं, और ये जो इनका हम्प होता है इसको हम्प कहते हैं बेटा, ये उठा हुआ पार्ट है ना, इसको हम्प कहते हैं. ये अपने हम्प में बहुत सारा खाना और पानी रखते हैं, स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, फिर ये जब एक बार खाना और पानी पी लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत दिनों तक इनको खाने की और या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये डेजर्ट में आराम से रह सकते हैं. ठीक है, सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स एंड रैट्स लिव इन होल्स और बरोज अंडर द ग्राउंड. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट, रैट, स्नेक, ये सब कैसे रहते हैं, ये लोग ज़मीन में छेद करके रहते हैं, होल बना के रहते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने लैंड एनिमल्स की बात की.
कमिंग टू द वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर। These animals, the animals which live in water are called aquatic animals। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम aquatic animals कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, व्हेल, फिश, डॉल्फिन, ये सब क्या हैं? ये सब aquatic animals हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानवर हैं। They have special body structure which help them to move and breathe in water। इनकी बॉडी की बनावट, इनके शरीर की बनावट इस तरह की होती है कि ये आराम से पानी में रह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं एक्वेटिक एनिमल्स? हमने पढ़ा डॉल्फिन, व्हेल, फिश, है ना, ऑक्टोपस, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो यहाँ तक का चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था लाइव क्लास में, और यहाँ तक मैंने आपको अभी इस वीडियो में भी समझा दिया है। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, ये हम अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में ही समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ जो आपको अपने नोटबुक में करना है। तो ये देखो, आपके चैप्टर नंबर 8 के वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है आपका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर या फिर आवास, यानी कि रहने की जगह। लैंड मतलब भूमि या फिर ज़मीन। स्केवेंजर मतलब मरे हुए या गले सड़े जानवरों को जो खाते हैं उनको हम स्केवेंजर कहते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स मतलब सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब जो मांसाहारी भी हो और जो फल सब्जियां भी खाता हो, ठीक है। फल सब्जी भी खाता हो, मांस भी खाता हो, उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, यानी जो फल फूल पत्ती ये सब खाते हैं, ठीक है। फिर देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर। एम्फीबियस एनिमल्स यानी जो पानी पे और ज़मीन पर दोनों पे रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। एरियल एनिमल्स मतलब आसमान में रहने वाले जानवर, ठीक है। एरियल मतलब हवा में, ठीक है। फिर है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स मतलब पेड़ों पे रहने वाले जानवर, जैसे मंकी, स्क्वायरल्स, ठीक है, जो पेड़ों पर रहते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। हॉर्न्स मतलब सींग। विंग्स मतलब पंख। बीक्स मतलब चोंच। टेल मतलब पूंछ। फिन्स मतलब मछली के शरीर का पंख जैसा जो भाग होता है ना, उसको फिन्स कहते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स यानी वो जानवर जो अब समाप्त हो रहे हैं। और पोचिंग मतलब उनका शिकार करना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि शिकार करना गलत है, गैर कानूनी है, ठीक है। ये अगर आप शिकार करेंगे और अगर आप पकड़े गए तो आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए शिकार करना गलत है। पोचिंग मतलब क्या होता है? शिकार करना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये मैं आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में करने के लिए दे रही हूँ, तो ये आप कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही साथ ये वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को लर्न भी हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जब मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जो हमारा चैप्टर बाकी है, जब मैं वो पढ़ाऊँगी तब आप लोगों से मैं वर्ड मीनिंग पूछूँगी, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।